हाय फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 14 करेंगे। इससे पहले हम 13 तक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियो नहीं देखा है अब तक, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल है। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पार्ट्स भी कर रहे हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सकती है। और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपना तैयारी को आप लोग और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं पहला भाषाई विकास, दूसरा संज्ञात्मक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा मनोज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा संज्ञात्मक विकास, क्योंकि संज्ञात्मक विकास सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यहाँ नहीं है पूछ रहे हैं। पहला बुद्धि, दूसरा तर्क शक्ति, तीसरा भाषा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हम देखते हैं कि बुद्धि का बालक के सामाजिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बुद्धिमान बच्चे दूसरों के भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दूसरा है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति भी बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि ये दूसरों की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तीसरा है भाषा। भाषा विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। पहला, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, दूसरा बाल निर्देशन में सहायक, तीसरा शिक्षण के आर्थिक प्रगति में सहायक, चौथा बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, शिक्षक के आर्थिक प्रगति में सहायक। ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, शिक्षक के आर्थिक प्रगति में सहायक। चौथा है आंशिक पुनर्बलन। पहला, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तीसरा, सतत पुनर्बलन के अपेक्षा अधिक प्रभावी हो। चौथा, सतत पुनर्बलन के अपेक्षा कम प्रभावी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सतत पुनर्बलन के अपेक्षा का अधिक प्रभावी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन पहला, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, दूसरा सैनिक समानता को बढ़ावा देता है, तीसरा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, चौथा लैंगिक रूढ़िवादों को चुनौती देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। पहला, छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, दूसरा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, तीसरा छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षाओं में अधिगम। पहला, पुरस्कार और दंड पर निर्भर, दूसरा पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर और छात्राओं की भविष्य निष्क्रिय है, तीसरा उद्दीपन प्रतिक्रियाओं संघों के युग्म द्वारा होता है, चौथा शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उद्दीपन प्रतिक्रियाओं संघों के युग्म द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं के मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। पहला, वे विद्यालय में प्रसन्न रहती है, दूसरा वह विद्यालय जाने से कतराती है, तीसरा पढ़ाई से उन्हें विरक्त होने लगती है, चौथा उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, वह विद्यालय जाने से कतराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। पहला, यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्व, दूसरा रुचि संबंधी भिन्नता, तीसरा स्वभाव संबंधी अंतर, चौथा तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है। पहला समान अवस्था, दूसरा भिन्न भिन्न अवस्था, तीसरा समान और भिन्न दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा भिन्न भिन्न अवस्था। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना।